सूचना। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा ना बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। प्रिय साधकों, आज हम सब यहाँ एक बहुत गहन और जीवनदायी विषय पर विचार करने बैठे हैं। विषय है जीव का बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास से तात्पर्य केवल किताबी ज्ञान या चतुराई से नहीं, अपितु आत्मा की उस यात्रा से है जो मूल आवश्यकता की पूर्ति से शुरू होकर परमानंद की अवस्था तक पहुंचती है। भगवान ने हमें ये मानव जन्म दिया है। ये जन्म केवल खाना पीना, कमाना खर्चना और सुख भोगने के लिए नहीं मिला। ये जन्म आत्मा को ऊपर उठाने के लिए मिला है। जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हुए एक एक चरण ऊपर जाता है, वैसे ही हमारे भीतर 7 स्तर हैं जिन पर चढ़कर हम परमात्मा के निकट पहुंचते हैं। इन स्तरों को समझना और अपने आप को परखना ही सच्ची साधना है। आइए इन 7 स्तरों को क्रम से देखें। प्रथम स्तर, मूल आवश्यकता की पूर्ति। ये सबसे निचला स्तर है। यहाँ जीव का पूरा ध्यान केवल भोजन, आवास, सुरक्षा और आर्थिक चिंता पर रहता है। दिन रात यही सोचता रहता है, रोटी कैसे मिलेगी, घर कैसे चलेगा, कल क्या होगा। यदि हमारा अधिकांश समय इसी में बीतता है तो समझना चाहिए कि हम अभी इस स्तर पर ही हैं। यहाँ जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना लगता है, परंतु क्या केवल जीवित रहना ही जीवन है? द्वितीय स्तर, इच्छा पूर्ति। जब मूल आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो मन इच्छाओं की ओर मुड़ता है। अच्छा भोजन, सुंदर वस्त्र, घूमना फिरना, मनोरंजन। खुशी का आधार भौतिक सुख हो जाता है। नई नई इच्छाएं जन्म लेती हैं और उन्हें पूरा करने की दौड़ शुरू हो जाती है। परंतु साधकों, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। क्या यह दौड़ कभी थमती है? तृतीय स्तर, सामाजिक मान सम्मान। अब इच्छाएं समाज की दृष्टि में अच्छा दिखने की ओर मुड़ती हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा, लोगों की प्रशंसा। हम अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, अपनी छवि को ऊंचा रखने की चेष्टा करते हैं। यहाँ अहंकार पनपता है। परंतु सच्चा सम्मान तो भीतर से आता है, बाहर की प्रशंसा से नहीं। चौथा स्तर, भावनात्मक विकास। यहाँ मन बड़ा होता है। दूसरों के दुख में दुखी होना, उनकी सहायता करना, प्रेम, करुणा, उदारता, भावनाओं से निर्णय लेना शुरू होता है। कई बार भावुकता में हानि भी होती है, परंतु यहाँ से सहानुभूति जन्म लेती है। यह स्तर सुंदर है, परंतु भावनाएं भी बदलती रहती हैं। स्थिरता नहीं मिलती। पांचवा स्तर, सक्रिय बुद्धि। अब बुद्धि जागृत होती है। निर्णय तर्क और समझ से होते हैं। अपने कर्मों का उत्तरदायित्व लेना सीखते हैं। रचनात्मकता, विचारों को व्यक्त करना, दूसरों को प्रेरित करना। जीवन में संतुलन और स्पष्टता की खोज होती है। यह स्तर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आत्म जागरूकता बढ़ती है। छठा स्तर, आनंद। यहाँ आंतरिक शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है। सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनती है। आत्मचिंतन, ध्यान, एकांत प्रिय हो जाता है। उतार चढ़ाव से मन अप्रभावित रहने लगता है। साधक समझता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। सातवां स्तर, परमानंद। ये अंतिम और सर्वोच्च स्तर है। यहाँ जीव परमानंद में लीन रहता है। भौतिक सुखों और सामाजिक बंधनों से पूर्ण उदासीनता। जीवन को गहन आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है। एकांत में आत्मचेतना में स्थित रहता है। यहाँ पहुंचकर जीव जान लेता है, मैं ब्रह्म हूँ, ये संसार माया है। प्रिय आत्माओं, अब स्वयं से पूछिए, मैं किस स्तर पर खड़ा हूँ? दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब आप रात्रि में आंखें मूंदते हैं तो मन में सबसे पहला विचार रोटी मकान का आता है या परमात्मा की शांति का? सुख की परिभाषा। क्या आपका सुख अभी भी बाहरी वस्तुओं जैसे नए वस्त्र या धन पर निर्भर है, या आपने कभी बिना किसी कारण के भीतर से प्रसन्नता का अनुभव किया है? अहंकार की परख। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो क्या आप व्याकुल हो जाते हैं? यदि हाँ, तो विचार करें कि आप अभी सम्मान और अपमान के चक्रव्यूह में कहाँ फंसे हैं। करुणा का भाव। क्या आप दूसरों की उन्नति देखकर वास्तव में हर्षित होते हैं, या मन के किसी कोने में ईर्ष्या का भाव जागता है? ये आपके भावनात्मक विकास का दर्पण है। त्याग की तत्परता। परमानंद की उस परम शांति को पाने के लिए क्या आप अपनी एक तुच्छ इच्छा या अपनी पसंद की किसी भौतिक वस्तु का मोह त्यागने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? साधना का समय। 24 घंटों में से आप कितना समय केवल अपनी देह के लिए जीते हैं और कितना समय अपनी आत्मा के उत्थान के लिए निकालते हैं? जब तक हम निचले स्तरों में फंसे रहेंगे तब तक दुख, चिंता और अशांति बनी रहेगी। जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं वैसे वैसे शांति, आनंद और परमात्मा की अनुभूति बढ़ती जाती है। हे प्रभु,
सबको शक्ति दे, बुद्धि दे, भक्ति दे। सबको निचले स्तरों से ऊपर उठाकर परमानंद की ओर ले चल। सभी साधकों को नमन।